आपको उत्तर प्रदेश का भीकरू कांड तो याद होगा, जिसमें गैंगस्टर विकास दुबे ने पुलिसकर्मियों की हत्या का खूनी खेल खेला था, जिसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने विकास दुबे का एनकाउंटर करके बदला लिया। जी हाँ, मध्य प्रदेश के गुना में भी इस बार शिकारियों का शिकार करने गए पुलिसकर्मियों की हत्या पर सियासत गर्म हो गई। और सियासत गर्म होते ही देखने को मिली, जहाँ एक तरफ प्रशासन लगातार आरोपियों की धरपकड़ में लगा हुआ था, तो वहीं सत्ता और सत्ता से दूर विपक्ष एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे थे। कोई वाहवाही लूट रहा था, तो कोई किसी का इस्तीफा मांग रहा था। पुलिस को सूचना मिली थी कि इस इलाके में शिकारी हिरन का शिकार करने पहुंचे थे। जैसे ही पुलिसकर्मियों ने मौके पर पहुंचकर बदमाशों को ललकारा तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी और लगभग 50 राउंड गोलियां चली। इसी दौरान गोली लगने से सब इंस्पेक्टर राजकुमार जाटव, हेड कांस्टेबल संतराम मीणा और कांस्टेबल नीरज भार्गव की मौत हो गई। बदमाश फायरिंग करते हुए फरार हो गए हैं। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस के आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए और बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस को घटनास्थल से 4 काले हिरन और एक मोर का शव भी मिला है। घटना की गूंज भोपाल में पहुंचते ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दोषियों पर कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए। इसके साथ ही गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आरोपी दोषी कहीं भी छुप जाए तो उसमें छोड़ेगी नहीं। हम लोग उधर से आ रहे थे, इधर गोली की आवाज़ आ रही थी जी, गोली चल रही थी। हमारे जैसे उधर से उन्होंने हमारे ऊपर भी गोली चलाई तो हमने भाग दिया उधर से। आप गश्त देने गए थे, क्या लोकेशन थी वहाँ पे? हाँ, क्या लोकेशन क्या थी? ये तो मुझे पता नहीं क्या लोकेशन थी। मैं तो वही जाइए, मुझे क्या मतलब लोकेशन। जगह कौन सी थी आरोप में? ये शहरों का नाम है। हमारे पुलिस के मित्रों ने शिकारियों का मुकाबला करते हुए शहादत दी है। अपराधियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी जो इतिहास में उदाहरण बनेगी। उदाहरण, अपराधियों की लगभग पहचान हो गई है, जांच पूरी चल रही है। एक शव भी बरामद हुआ है पास के गांव में, गोली लगने से मौत हुई है, लेकिन घटना की पूरी जांच हो रही है। पुलिस फोर्स है, भेजा गया है। अपराधी किसी भी कीमत पर बचेंगे नहीं, कार्रवाई उदाहरण बनेगी। इस घटना में शहादत देने वाले हमारे तीनों पुलिस के साथी भाई राजकुमार जाटव, नीरज भार्गव और सिपाही संतराम की शहादत व्यर्थ नहीं जाने दी जाएगी। इन्होंने अपनी कर्तव्य की बलवेदी पर अपने आप को न्योछावर किया है। वो शिकारियों को रोकने खड़े थे। ये कल्पना नहीं थी कि अचानक ऐसे गोली चलेगी, लेकिन उन्हें शहादत दी है और उन्हें भी गोली चलाई, और इसलिए उनकी शहादत का मैं सम्मान करता हूं। शहीद का दर्जा देके 1-1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि उनके परिवार को दी जाएगी। परिवार के एक सदस्य को शासकीय सेवा में लिया जाएगा। पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। यह सुबह तड़के से जानकारी मिली, तभी से लगातार उन्हें संपर्क में पुलिस अधीक्षक से, डीजीपी से, सभी से बात की। गुना जिले के आरोप थाना क्षेत्र के पास में 7-8 बदमाशों की पुलिस को सूचना मिली। मोटरसाइकिल सवार थे, पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया। पुलिस को देखकर बदमाशों ने फायरिंग शुरू करी और हमारे परिवार के जाबाज श्री राजकुमार जी जाटव, एसआई नीरज भार्गव जी, हवलदार सिपाही संतराम जी की उसमें मौत हो गई। अपराधी कोई भी हो, पुलिस से बच के जा नहीं सकते।
कठोर कार्रवाई के मैंने निर्देश दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं भी घटना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सख्त से सख्त कार्रवाई इन हमलावरों पर, इन अपराधियों पर की जाएगी। ऐसी कार्रवाई जो नजीर बने, मैंने ऐसा निर्देश दिया है। जानकारी में प्रथम दृष्टया जो आया है, मैं समझता हूँ कि थोड़ी देर बाद जहां एक तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए कहा कि तीनों ही पुलिसकर्मियों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष कुलदीप सिंह गौर ने वर्तमान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से इस्तीफा ही मांग लिया और यह कहा कि जो गृह मंत्री अपने कर्मियों की रक्षा नहीं कर सकता, वह प्रदेश की जनता की रक्षा क्या करेगा। वहीं प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि सरकार शहीदों के परिवार के साथ खड़ी है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कानून से बड़ा कोई नहीं है। मैं उनके चरणों में पुष्प अर्पित करता हूँ और ये भरोसा जरूर देता हूँ कि जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ये भरोसा देता हूँ। कानून से बढ़कर कोई व्यक्ति नहीं है। बस फिर क्या था, सरकार की तरफ से हरी झंडी मिलते ही जिले के कलेक्टर और एसपी ने एक्शन लेते हुए गोलीकांड के आरोपियों के घर बुलडोजर चला दिया और जिले की संख्या में पुलिस फोर्स को सर्चिंग लगाकर 24 घंटे के अंदर ही 3 आरोपियों का एनकाउंटर कर दिया। मुठभेड़ के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घटनास्थल पर तेजी से पहुंचे ग्वालियर रेंज के आईजी अनिल कुमार शर्मा को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए और साथ ही डी श्रीनिवास को एडीजी ग्वालियर को बनाया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई जिसमें मुख्यमंत्री के साथ गृह मंत्री, डीजीपी और गुना जिले के बड़े अधिकारी जो प्रशासनिक और आधिकारिक होते हैं उन्हें बुलाया गया। साथ ही कई बड़े अहम निर्णय भी लिए। अपराधियों को नहीं छोड़ने का संकल्प है मेरा और जितने फील्ड में बैठे हैं, एसपी हो, आईजी हो, कलेक्टर, कमिश्नर को उनको पूरे साथ देना है। इनको चिन्हित कर लो, ये शिकायत कोई एक दिन नहीं होता। ये शिकायती हो, गोगर्सी करने वाले हो, जुआ सट्टा चलाने वाले हो, ड्रग्स का धंधा करने वाले हो, अवैध शराब बेचने वाले हो, ड्रग्स कर देना इनको ड्रग्स। और एक बात पहुंच कर लो कि जिसमें दम हो वो रहे फील्ड में। मैं डीजीपी को भी कह रहा हूं, एक बात देख लें, चर्चा कर लें। फील्ड में जो करके दिखा सके वैसे अफसर चाहिए मुझे।